हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 13 नवंबर 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 150% यहाँ पर टेस्टेड हुए हैं, 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 7 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं। और अगर टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 35 यानी कि 35 एक्टिव केसेस यहाँ पर कोविड-19 के अभी करंट में हैं। ओके, एक्टिव केसेज जो हैं वो हैं 35 यानी कि 35। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ट्विटर कर्मियों को फरमान सप्ताह में 80 घंटे काम करें। एलन मस्क ने मुफ्त भोजन व अन्य कार्यकालीन भत्ते भी घटाने की चेतावनी जारी की। अनिश्चितता में कर्मचारी, कंपनी में लोगों का भरोसा घटा। 13 अरब डॉलर का कर्ज दिया मस्क ने कंपनी को। ओके, ट्विटर का हाल ही में 44 अरब डॉलर में सौदा करने के बाद जो है कंपनी के कर्मचारियों को अपने पहले ही संबोधन में एलन मस्क ने दिवालिया होने की आशंका जताई है। उन्होंने अब एक और चेतावनी जारी की है। इसके तहत मस्क ने ट्विटर कर्मचारियों से सप्ताह में 80 घंटे काम करने को कहा है। यह नहीं बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाले मुफ्त भोजन और अन्य कार्यकालीन भत्ते घटाने और वर्क फ्रॉम होम को खत्म करने की चेतावनी भी दी गई है। इन हालात में कंपनी में फिलहाल काम कर रहे कर्मचारी भी अनिश्चितता में हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। बता दें कि कंपनी खरीदने के 2 सप्ताह की अवधि में एलन मस्क ने ट्विटर के आधे कर्मचारियों को निकाल दिया है। अधिकांश शीर्ष अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और शेष कर्मचारियों को घर से काम करना बंद करने के आदेश यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में 68 यानी कि 68 स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें। प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। सीमाओं पर केंद्रीय पुलिस बल रहा तैनात। अब तक 60 करोड़ रुपए की नकदी, सोना और अन्य नशीले पदार्थ जब्त। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब जो है ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जो है केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस की निगरानी में स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। प्रत्येक 68 विधानसभा क्षेत्र में एक एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। वहीं शनिवार को लोकतंत्र महापर्व को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बाकी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते 11,847 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। इनके अलावा 8,381 होमगार्ड के जवान भी ड्यूटी पर थे और प्रदेश में 27 शराब कारखानों में केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात था। हिमाचल के 108 बैरियर पर नाके लगाए गए थे। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाली गाड़ी को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। सीआईडी खुफिया तंत्र ड्रोन से शहरों से चुनाव गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अधीनस्थ अदालतों के प्रशासनिक कार्य भी देखेंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ए सैयद ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बीच राज्य के सिविल और सत्र प्रभागों के प्रशासनिक कार्यों को बांट दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायाधीश सवीना को सिविल और सत्र प्रभाग शिमला के प्रशासनिक कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान को कांगड़ा, न्यायाधीश विवेक सिंह को मंडी, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल को ऊना और हमीरपुर, न्यायाधीश संदीप शर्मा को सोलन और बिलासपुर और बाकी भी जो है इन सभी को अलग अलग प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है, अलग अलग जगहों का। ओके, इस अधिसूचना की प्रतिलिपि को प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेज दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। एचआरटीसी को 40.35 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश। जिला अदालत ने सुनाया फैसला, ब्याज भी देना होगा। हिमाचल परिवहन निगम को जिला अदालत ने 40.35 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वाहन दुर्घटना में आश्रितों को अदालत ने मुआवजे का हकदार ठहराया है और यहाँ पर मुआवजे की राशि पर 7.5% ब्याज भी अदा करने के आदेश यहाँ पे दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि 2 महीनों के भीतर बस ड्राइवर और निगम दोनों को देनी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप इधर देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। टशीगंग मतदाताओं और कर्मियों को परोसे पारंपरिक व्यंजन। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
चीन और अधिकतर तिब्बत सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर ग्रेटर हिमालय की चोटी पर बसे टशीगंग के ग्रामीणों ने 100% मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपना दायित्व निभाने का संदेश दिया है। वहीं मतदान केंद्र में मतदाताओं के साथ चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी लाहौल स्पीति के पारंपरिक परिधान में दिखे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हमीरपुर में चुनाव ड्यूटी पर भेजी अधिकतर बसें, यात्री हुए परेशान। जिले में निजी बसें भी इक्का दुक्का ही चली, इंतजार करते रहे लोग। बसें न मिलने पर महंगे दामों पर जो है टैक्सियों में जाने के लिए मजबूर हुए यात्री। बस सेवा बंद, टैक्सियों से सफर कर रहे ग्रामीण। विधानसभा चुनाव और महीने का दूसरा शनिवार को जो है सार्वजनिक अवकाश के चलते जिला भर में बसों की खूब कमी खली। विभिन्न रूटों पर समय पर बसें ना मिलने के कारण यात्रियों को बस अड्डा हमीरपुर में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का पहला चरण आज, तैयारियां पूरी। हिमाचल के सभी केंद्रों में 20 नवंबर को करवाई जाएगी परीक्षा। दृष्टिहीन लेकर आए राइटर, इन सेंटरों में होगी परीक्षा। तो ये सेंटर यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, तो ये अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा संचालित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के पहले चरण की परीक्षा आज 30 शहरों में 31 परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाई जा रही है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में आज और कल बारिश बर्फबारी के आसार। तो यहाँ पे 15 नवंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बाकी ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में कई ईवीएम और वीवीपैट खराब, मतदान में देरी पर किन्नौर में हंगामा। मंडी में 20 वीवीपैट में आई दिक्कतें। रामपुर के बदहाल में 35 मिनट रुका मतदान। चंबा में पुरुथी में 1.5 घंटे तक इंतजार। ऊना में 16 ईवीएम हाम्फी, देर रात तक चली मतदान प्रक्रिया। कांगड़ा की भिरडी पंचायत में 2 बार खराब हुई ईवीएम। नेक्स्ट अपडेट ये रही। सुबह ठंड ने रोके कदम, दोपहर बाद घरों से निकले लोग। 1 से 3 बजे के बीच 37 से 55% पहुंचा मतदान। देश के प्रथम मतदाता के पोलिंग बूथ पर 73.5555 मतदान फीसदी मतदान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में प्रवासियों को नहीं मिल सकता आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट। एससी, एसटी और ओबीसी के लाभ के लिए विवाह भी पर्याप्त आधार नहीं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए अभी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं, क्योंकि पिछले कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, तो ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। बट ये आपकी तरफ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एचपीयूजी की एक और डेटशीट आएगी क्या? क्योंकि पहले ऐसा होता था, टेंटेटिव आती थी, रिवाइज आती थी, फिर फाइनल आती थी। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल आप इसी को फाइनल मान के चलिए, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये रिवाइज है। ठीक है, तो इसी को आपको फाइनल मान के चलना है। ओके, जो यूजी की डेटशीट आई है, जितनी भी डेटशीट आई हैं, उसी को आप फाइनल मान सकते हो। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। जैसे डेटशीट आती थी पहले, उसके ऊपर लिखा होता था कि टेंटेटिव है, टेंटेटिव के बाद रिवाइज रहेगी। ठीक है, तो ये फाइनल ही आपकी डेटशीट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कि एचपीयू पीजी के एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, है ना? तो दोस्तों इस मंथ आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, इस मंथ, क्योंकि एचपीयू मंडी का भी कल आपने न्यूज़ में देखा था। तो इस हिसाब से देखें तो एचपीयू का भी नोटिफिकेशन आपको इस मंथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, एचपीयू पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, बाकी जब भी यहाँ पे आएगी अपडेट वो आपको बता दूंगा। और एग्ज़ाम दोस्तों देखो, कोविड लगा था, उसमें डिले हो रहे थे एग्ज़ाम का। जैसे आप मैंने कमेंट्स देखे थे, उसमें कहा था कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होते हैं। तो वो इस कारण होते थे क्योंकि कोविड लगा था और कभी केसेस कम आते थे, तो वो फटाफट से एग्ज़ाम ले लेते थे। केसेस ज़्यादा आते थे तो वो सब कुछ पोस्टपोन कर देते थे आगे, है ना? तो इस हिसाब से, क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम हो जाते थे, दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाते थे पीजी के भी, है ना? तो इस हिसाब से मैं बोल रहा था। बाकी देखते हैं, जैसे भी एचपी की कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि एचपी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर जाएंगे इस मंथ ही। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।